अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक आ चुके हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आज के दिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है क्योंकि कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट आ चुके हैं। 6:43 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। तो आज का टारगेट हमारा जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ 7 राइड होगा। हम लोग जो है ना आज टारगेट सेलेक्ट करने वाले हैं। 5 घंटे हमारे पास टोटल होने वाले हैं और 5 घंटों में 7 राइडें हमने करनी हैं। फुल शापरी भी करेंगे और अच्छी राइड भी देखेंगे। छोटी राइडें इसलिए लेंगे कि अगर कोई हमारे पास जो है ना पीक फैक्टर वाला मामला ना हुआ तो हम लोग फिर छोटी राइडों पे अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि बड़ी राइडों में रेगुलर के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा काम का, ये आपको आगे चल के वीडियो में बताते रहेंगे। तो शुरू करें जी आज की वीडियो। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी बाइक की मीटर रीडिंग। तो ये चल रही है जी 19,723 इस वक्त हमारी जो है वो बाइक की मीटर रीडिंग हो चुकी है। तो देखते हैं कोई राइड आती है, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से देख रहे हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स के ज़रिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं अपनी पहली राइड और आप लोगों से वापस आके मिलते हैं। आज काम की भाई बहुत ही बुरी हाल है, बहुत बुरा हाल हुआ है काम का। 7:18 हो चुके हैं और फ़िलहाल अभी तक कोई राइड नहीं है। ये देखो स्क्रॉल करते हुए कोई राइड नहीं है। हालांकि स्टाफ तक आ गया हूँ, मैकेनिक तक बैठा हुआ हूँ। ये मैकेनिक का बच्चा बैठा हुआ है। हाँ भाई, क्या बीच में आ जाता है तू? हाँ, हर दफ़ा वीडियो में आने की कर रहा होता है। तो इनके पास आया हूँ, मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ अपनी बाइक को जो है ना वो दिखाते हैं। भाई ने खोल दी है बाइक, अब टाइमिंग चेन वगैरह जो है ना तो नज़र डाल तो रहे हैं। देखिए क्या निकलता है इसका, कौन सा जो है ना इसका बीमारी इसकी निकलती है। बहरहाल आवाज़ कर रही थी, मैंने कहा चलो साथ में जो है ना वो बाइक भी दिखा लेते हैं और कोई राइड भी साथ में देख लेते हैं। ये देखो एक आई तो है, लेकिन कितना दूर का पिकअप है। पीक भी इतना खास नहीं है और 3.7 किलोमीटर का पिकअप है। और जाना भी देखो 6 किलोमीटर पे 172 रुपये। तो 30 रुपये के आसपास तो है, लेकिन पिकअप लड़ेगा हमें। पिकअप जो है ना वो काटेगा। तो कौन इस टाइम 3.5 किलोमीटर का जो है ना 3.5 भी का है, 3.7 मतलब ऑलमोस्ट 4 को टच कर रहा है। 4 किलोमीटर का पिकअप, 6 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ और उसके बाद सन्नाटा। यार आज राइडों ने रुला दिया यार। आज मुझे लग रहा है कि ये 7 राइडें भी हमारी मुश्किल हो जाएंगी। बहरहाल जब तक गाड़ी सेट होती है हम लोग देखते हैं। तो ये हो सकता है कि राइड आ ही जाए, वरना ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर बाइक में कोई बड़ा काम निकल आया तो। जी दोस्तों, काम करवा लिया है हम लोगों ने भाई साहब। काम ये निकला कि टाइमिंग चेंज हुई है, रोलर चेंज हुए हैं और कुछ थोड़ा बहुत जो है ना मेरे ख्याल में इन्होंने क्या उसको कहते हैं टाइमिंग चेन के साथ बहरहाल जो सामान डलता है ना वो उन्होंने डाला। लेकिन एक हैरत की बात ये कि भाई पैसे नहीं ले रहा था यार। बोला पैसे नहीं लूँगा। मैंने कहा यार पैसे क्यों नहीं लेंगे? बोला नहीं, हो गया आपका काम। अब क्योंकि मैंने अभी ना कुछ अर्सा पहले शेयर डलवाई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आई थिंक सो कि 5 महीने या 6 महीने होंगे। आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग मेरी वीडियोज़ में देख लेना। मैंने लास्ट टाइम टाइमिंग चेन कब चेंज करवाई है। तो वो ये कह रहा था कि यार टाइमिंग चेन ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा है, तो आप एक काम करो, आप मुझे पैसे ना दो, टाइमिंग चेन आप जो है ना ऐसे डलवा। मैंने कहा यार बाइक मैं चला रहा हूँ, मेरी बाइक में टाइमिंग चेन का काम निकाला है, पैसे तुम कह रहे हो कि नहीं दो, कैसी हो सकता है? मैंने कहा अच्छा पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। फिर कहता है भाई अगर पैसे देने हैं ना, ज़्यादा जिद करने के बाद अगर देने हैं तो फिर सामान के पैसे सिर्फ दे दो, मजदूरी के पैसे नहीं दूँगा। मैंने कहा चलो ये ठीक है, ये तुम्हारी बात मान लेंगे। भाई अब इतना कोऑपरेटिव है हमारे साथ तो भाई हमारा भी काम बनता है कि हम उसको जो है ना जितना हो सकेगा अपनी तरफ से भाई करेंगे। क्योंकि भाई उसने फॉल्ट देखा, उसने ये नहीं बोला कि चिपकाने वाली बात कि भाई आप इसको चलाओ, जब सही से रगड़ जाएगी बाइक की हालत ख़राब हो जाएगी, फिर आप इसको जो है ना चेंज करवा लेना और फिर पैसे भी लगेंगे, मजदूरी भी लग जाएगी। अब उसने चीज़ देखी, उसको लगा कि यार इस टाइमिंग चेन ढीली हो गई। वो टाइमिंग चेन ढीली होने की वजह से उसका रूलर कट गया था। उसने टाइमिंग चेन भी चेंज की है, रूलर भी चेंज किया और बाकी जो चीज़ें सही हो सकती थी यानी इसके अंदर जो डलती थी वो भी साथ डाल दी। तो भाई अब ये काम अच्छा खासा होता है। आप किसी मैकेनिक के पास जाओ ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का काम होता है। तो भाई काम करवा के निकल आए हैं अब। नंदलेस सीधी बात यह है कि 7:42 हो चुके हैं। मैं वहाँ बैठ के भी टोटल राइडें ही देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ राइडों पे नज़र थी मेरी। लेकिन राइडें बिल्कुल भी सही नहीं है भाइयों, राइडों का हाल बिल्कुल भी सही नहीं है। अजमेर नगरी तक आ गया हूँ और ये देखो आप लोग राइड बिल्कुल नील चल रही है। कोई राइड नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। आपको शहर के बीचों बीच भी कोई राइड नहीं मिल रही, तो अंदाज़ा लगा लो कि काम कैसा मिल रहा है आजकल के दिन। आज मंगल है, मंगल को वैसे भी थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं होता ये कोई राइड ही अच्छे ना लगे। बहरहाल अब जा रहा हूँ जी यहाँ से बारादरी की साइड। कल भी हमें बारादरी से राइड मिली थी, ये आई है 3.8 किलोमीटर की।
लेकिन 3.8 किलोमीटर कौन करे यार। इससे बेहतर है कि मैं सारा दिन ना फारिग घूम घूम के वापस आ जाऊँ घर पे। 3.8 किलोमीटर तो यार बिल्कुल ही ना जाए। लो जी, बारादरी पे पहुँचे हैं और एक अदर छापरी वाली राइड आई है। 2 किलोमीटर का पिकअप है। 7 डे से हमने इसको इकरा यूनिवर्सिटी से पिक करना है और लेके जाना है नॉर्थ कराची सेक्टर 9 पे। ड्रॉप ऑफ छोटा सा है, 970 मीटर का ड्रॉप ऑफ है और 1.5 किलोमीटर का पिकअप है। 7:47 की हमारी पहली राइड लगी है और हम लोगों ने काम कब स्टार्ट किया था ये आप लोग को पता होगा। चलते हैं, इनको चल के पहली राइड को कंप्लीट करते हैं। और ये शापर वाली राइड 67 रुपीज़ की हमें मिली है। 80 रुपये मिल जाएंगे और 60 रुपये बोनस के, तो कुल मिला के ये तकरीबन 140 रुपये की राइड पड़ेगी। तो फ़ायदेमंद है या नहीं ये आप लोग कमेंट में बताना। तो जी ये है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान और इस तरफ है जी सेक्टर 9। अपोजिट रोड पे हमने ला के ड्रॉप कर दिया है। छापरी कर लिया भाई, छापरी 55 रुपये में काम किया है भाई। 55 रुपये मिले हैं, 60 रुपये हमें दे दिए हैं इन्होंने, 25 रुपये का इजाफी बोनस और 60 रुपये हमारे पर राइड के अंदर जो डेली बोनस के लगेंगे वो अलग। तो 140-45 रुपये का हम लोगों ने काम कर लिया है और इसको करते हैं डन। अब कौन सा बंदा है जो 2.5 किलोमीटर में 140 रुपये जो है ना वो वसूल कर रहा हो। अब ये छापरी है या नहीं ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बतानी है। हम लोग थोड़ा सा सन्नाटे से निकलते हैं बाहर, जाके देखते हैं कोई और राइड, फिर आप लोगों से वापस आके मिलते हैं। हम लोगों ने देखनी है छापरी क्या होती है। छापरी दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये देखो स्टार सिटी मॉल की राइड है 15.7 किलोमीटर और फिर देखो 270 रुपये। ये 20 रुपये भी नहीं दे रहा भाई, इतना गरीब मिल गया है इसको। ये पता लग रहा है कि शायद सारी दुनिया ना ईरानी पेट्रोल डाल के गुजारा कर रही है। ये पेट्रोल जो है ना 340 नहीं है बल्कि 140 है। देखो इसका हाल, लख दी लानत ये छापर पे। तो जी आई है एक और छापरी वाली राइड। 1.9 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ और 2 ही किलोमीटर का पिकअप, यानी 2 किलोमीटर का पिकअप 2 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है। इसको हम लोगों ने अंडा मोड़ से ही पिक करना है और 7 बे यानी वो इकरा यूनिवर्सिटी वाली साइड पे ही ड्रॉप करना है। देखते हैं ड्रॉप ऑफ किस तरफ पड़ता है। अभी मैंने एग्जैक्ट स्क्रॉल नहीं किया लेकिन ये आ रहा है जी 1.9 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ। तो चलते हैं, इसके ऊपर भी हमें 78 यानी 80 रुपये मिलने वाले हैं प्लस बोनस, तो 140-45 रुपये या की ये राइड भी होने वाली है। ये रहा जी अवानित तिजारत। यहाँ पे लाके हम लोगों ने ड्रॉप किया है। अंडा मोड़ का ही इसका जो है वो ड्रॉप ऑफ भी था। 1.5 किलोमीटर की टोटल राइड जिस पे हमें 79 रुपीज़ मिले हैं और अब एक अदर राइड हमारी और छापरी की मिल गई है। यहाँ से पिक करना है भाई, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ना, पिकअप और ड्रॉप ऑफ दोनों। 1 किलोमीटर का पिकअप है, ठीक है जी, आपको नज़र आ जाएगा। और इसका ड्रॉप ऑफ 1 किलोमीटर से भी छोटा है, 660 मीटर का ड्रॉप ऑफ है। तो भाई छापरी नंबर 3 मतलब तीसरी राइड मिल गई है भाई। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लोगों के जो है ना वो कमेंट इतने आते हैं कि यार ये छोटी छोटी राइडें छापरी वाली क्यों करते हो। भाई यंगो में छापरी वो होती है, यंगो में छापरी नहीं, वैसे छापरी वो होती है जो आप लोवेस्ट फेयर पे लेके जाओ। अब यहाँ पे लोवेस्ट और हाईएस्ट वाला तो सीन है नहीं। जिस राइड पे भी आपको लेना है आपको लेके जानी पड़ेगी। जहाँ पे अगर आपको जो है ना कोई छापर भी मिलेगा तो वो भी 60 रुपये लेगा। इससे मैक्सिमम ऑफ़र हो ही नहीं सकती, आप ऑफ़र लगा ही नहीं सकते। हालांकि इस 60 पे 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी मिनिमम 80 रुपीज़ जो है वो फेयर होता है। फिर 80 रुपये के अलावा हमें 65 रुपीज़ अलग से मिलेंगे। तो भाई ये छापरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग इसको समझो तो ये आप लोग की बताइए। ये आ गए हैं जी हम लोग शादमान पे। ये केडीए फ्लैट है, केडीए फ्लैट के अंदर हम लोगों ने किया है ड्रॉप। अब है जी राइड छोटी धमाका बड़ा। भाई 50 रुपये की राइड थी, हमें बोनस मिला के मतलब 29 रुपये कंपनसेशन आ गई है। 80 रुपये मिनिमम राइड के और 65 रुपये बोनस के, और हमें 50 के बदले मिला है 100 रुपया। मतलब 50 रुपये की राइड थी, 50 रुपये अलग से टिप मिल गई है। तो ये मिला के अब जो है ना समझो कि 1 किलोमीटर का सिर्फ 1 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ था जिस पे हमें 200 रुपये बन गए हैं। तो भाई साहब ये है फ़ायदा यहाँ पर छोटी राइड के अंदर, यंगो के अंदर ये छोटी राइड का फ़ायदा है। अब आप लोग जो भी समझो ये आपकी मर्ज़ी। 200 रुपये के लिए आपको कम से कम 6-6.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ करना पड़ता तो आप जाके 200 रुपये कमाते। लेकिन हम लोगों ने अपने दिमाग से जो है ना कमा लिया। 8:49 हो चुके हैं इस वक्त और हम लोगों ने कितनी राइडें कर ली हैं? 3 राइडें आई थिंक सो मेरी हो गई हैं। हाँ जी 3 राइडें, 215 रुपये का काम इधर हो चुका है। पर किलोमीटर की बात की जाए तो हम लोगों ने इनके हिसाब से 116 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से अर्निंग कर ली है। अभी अगली राइड हमें मिल चुकी है। सखी हसन पे आए हैं भाई, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। अगली राइड आई है 1.3 किलोमीटर से इनको पिक करना है। पीपल्स चिरंगी जाना है जी। यहाँ से पीपल्स चिरंगी से हमने इनको पिक करना है और पिक करके हम लोगों ने सखी हसन के बैक साइड पे बफर जोन में हम लोगों ने
इसको ड्रॉप करना है। तो टोटल ड्रॉप ऑफ है जी 3.9 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है, 114-15 रुपये इस पर हमें ऑफर हुई है। तो फटाफट से पूछते हैं, ये भी एक अदद राइड जो कि अच्छी साबित हो जाएगी, मतलब 120 रुपये फेयर और 120 रुपये के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 30 रुपीज़, ये भी तकरीबन 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ हमें जो है ना पर किलोमीटर ये पड़ने वाली है। भाई साहब बाइकिया पे तो इतना बुरा हाल किया हुआ है कि अच्छी और बुरी दोनों राइडें हो ना, यानी 25 रुपये पर किलोमीटर की हो या 35 रुपये पर किलोमीटर की, ऑफर कोई सी भी लगाओगे ना तो भाई विद इन अ सेकंड वो कहता है कि किसी और ने पिक कर लिया, आप थोड़ी देर बाद रब्ता करें, कोई और ऑफर देखिए। भाई साहब बहुत रश लगा हुआ है या बाइकिया पे, आप सोच भी नहीं सकते कि आप राइड को जैसे ही क्लिक करोगे ना, जितनी देर में आप सोचते हो ना कोई उठा के लेके चला भी जाता है। तो भाई साहब मजबूरन हमें येंगो पे ही काम करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें कम से कम ये ऑप्शन तो है कि आपने अगर जो है ना एक्सेप्ट का बटन दबा दिया तो राइड आपकी है, थोड़ा सा इसके अंदर ये एक बेनिफिट मिल जाता है, वरना बाइकिया पे तो भाई राइड नहीं पिक करने ही नहीं दे रहा कोई, तो इसी से ही काम करेंगे भाई हमारे जैसे बंदे। तो जी ये हो गई है कंप्लीट, ला के ड्रॉप किया है जी गुलजार मदीना मस्जिद बफर जोन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सेक्टर 15A। और भाई साहब फेयर बना है 120, यहाँ पे 119 रुपये। तो 3.9 किलोमीटर दिखा रहा था, ये पूरे 3 किलोमीटर की राइड है, क्योंकि जहाँ से हमने इनको पिक किया था वहाँ से यू टर्न बहुत लंबा दे रहा था, हम लोग को तो वैसे रॉन्ग वे चलानी आती है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये पूरी राइड 3 किलोमीटर की है और 120 रुपया मिल गया है। और 1 किलोमीटर का आप इसके अंदर पिकअप भी लगा लो। तो ये आई है जी एक अदद छापरी आई है, छापरी एक अदद 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। अब ये छापरी आती है ना, इसमें मैं देखता नहीं हूँ, फटाफट से उठा लेता हूँ। ये आई है जी शापर, 1 किलोमीटर से पिक करनी है और यहाँ पे इरम शॉपिंग सेंटर पे इसको ड्रॉप करना है। चलो जी चलते हैं जी, इस वाले को भी उठा के लेके आते हैं और आप लोगों से मिलते हैं यहीं पे आसपास बफर जोन के ही आसपास पे। 80 रुपये की राइड है और 80 रुपये के साथ बोनस मिला के 5वीं राइड होगी ये हमारी। पहुँचते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं और आप लोगों से वापस आके मिलते हैं। एक राइड और कंप्लीट बफर जोन की ही राइड है और गुलजार मदीना मस्जिद के सीधा आगे आते हैं तो ये चेज़अप मिनी बना हुआ है जी यहाँ पे बफर जोन में, यहीं पे कर दिया है ड्रॉप। 80 रुपये बन गए 1.3 किलोमीटर के भाई साहब, पूरे पैसे 180 कह रहा हूँ, सिर्फ 80 रुपीज़ हमें पूरे मिले हैं। तो इसके साथ ही अब हमारी हो चुकी हैं 5 राइडें अल्हम्दुलिल्लाह, 5 राइडें 391 रुपये की हमारी अर्निंग हो चुकी है। अब देखो यार दोबारा से ऐसी कोई राइड आ जाए ना, आ जाए यार मज़ा आ जाएगा अगर ऐसी दोबारा से राइड आती है। लेकिन अब जो है ना दूर का पिकअप है, अब पिकअप दूर का आ रहा है, लेकिन छापरी वाली नहीं है, 3.6 किलोमीटर ज़्यादा है, दूर का पिकअप दूर का है, वरना ज़रूर ले लेता मैं। ये जा रही है जी पावर हाउस से जाके पिक करना है और सलीम सेंटर पे इसको ड्रॉप करना है। नहीं यार रहने दो, ऐसी राइड नहीं करनी है, थोड़ी सी छोटी 2 किलोमीटर के अंदर का भी पिकअप हो और 1 किलोमीटर का ड्रॉप हो तो समझ में आती है, इससे ज़्यादा की नहीं। बहरहाल जी इंतज़ार करते हैं, 9:30 हो रहे हैं, अब हम सुकून के साथ मज़े से अगली 2 राइडें कर लेंगे, क्योंकि 5 राइडें हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं। और ये क्या कह रहा है जी, आपने किस हिसाब से अर्निंग की है? 92 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोगों ने इस वक्त अर्निंग की हुई है। अब गुलजार मदीना मस्जिद के पास खड़ा हूँ, राइड ही नहीं आ रही, वो ये आधा घंटा हो गया है हमें यहाँ पे और कोई सूटेबल राइड ही नहीं है। 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतनी दूर का पिकअप आ रहा है, तो सोच रहा हूँ भाई अब आगे पीछे मूव करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सिग्नल का भी इशू है और बाइकिया का तो हार बुला है, वो तो बाहर इतना बुरा है कि मैंने आप लोग को बता रखा है। वो देखो बच्चे देख रहे हैं, बोले हमारे को भी दिखाओ। चलो ये बच्चे कह रहे हैं हमारे को भी जो है ना वो ब्लॉग में ले लो। चलें हम आगे पीछे मूव होते हैं, देखते हैं कोई अच्छी सी राइड आगे आ जाती है तो आप लोग को बताते हैं। अरे यार दोस्तों रास्ते में राइड आ गई थी और ज़बरदस्त राइड थी, वही छोटी छापरों वाली राइड आई थी, लेकिन बदकिस्मती से देखो कैंसिल हो गई है। क्या करें यार, छोटी राइडें भी बंदा कैंसिल कर देता है। चलो अब मैं यहाँ साइड पे लगाता हूँ भाई, यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं। तो इसका मतलब कि राइड आई थी, हमने एक्सेप्ट की है, पिक करने निकल पड़े और भाई साहब ट्रिप कैंसिल हो गई है। बैड सीन भाई साहब। अब कौन सा राइड देगा हमें, अब कौन सा भाई हमें राइड देगा? नहीं ये बहुत दूर है भाई, ये बहुत दूर है, दूर वाला काम नहीं करना है भाई। ये देखो, अरे यार तुम कहाँ सामने आ रहे हो? 1 किलोमीटर 8 किलोमीटर भाई यार 32 आ रहा है। चलो 32 पे करते हैं, 32 पे मानते हैं। देखो
शापर ले गया, शापर ले गया भाई, शापर ले गया, शापर शापर स्कीम देती वो गया 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 गया। देखा, ये बोलता हूँ मैं, इसलिए बाइक पे काम करना इस वक्त जो है ना बहुत रिस्की है, क्योंकि शापरों की भरमार है। आप हाई फेयर पे जाओगे, कोई बंदा लेगा ही नहीं, आपको पिक ही नहीं करेगा। तो इससे अच्छी एप्लीकेशन फिर कोई नहीं बची, क्योंकि इसके बाद इससे भी घटिया फिर बचती है इन ड्राइव। जब आपको कुछ ना मिले तो फिर इन ड्राइव पे चलेगा। जी राइड नंबर 6 भी हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने पीपल्स चुरंगी कैफ़े प्याला पे ला के ड्रॉप कर दिया। ये कैफ़े प्याला और 93 रुपीज़ बना है इसका भी फेयर, और 1 किलोमीटर से भी कम की, यानी है कि शायद 2 होगी या कि शायद 3 होगी, टोटल किलोमीटर ड्रॉप ऑफ था। तो भाई साहब 6 राइडें हमारी कंप्लीट हुई, 473 का काम हो गया। और अब राइड नंबर आखिरी रह गई है, एक अदद और। ये लो जी, ये भी आई है। ओहो, हाथ से निकल गई, हाथ से निकल गई, वरना ये भी छोटी सी राइड थी। बहरहाल जी अब 3 किलोमीटर वाला ड्रॉप ऑफ रहेगा, वो पिकअप रह गया। तो 3 किलोमीटर तो आपका भाई करेगा नहीं। तो ऐसी राइड मिले जो कि पिकअप भी ज़्यादा ना हो और ड्रॉप ऑफ भी ज़्यादा बड़ा ना हो। क्या हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है यार। हम लोग को पिछला आधा घंटा हो चुका है, हम लोग प्याला होटल पे जलील हो रहे हैं और राइड नहीं आ रही। एक अदद राइड आई है, मैंने बगैर देरी के पकड़ी। ये बफर जोन की राइड थी और बफर जोन के अंदर ही ड्रॉप करनी थी, लेकिन यार हत्ते नहीं लगा बंदा। मेरे ख्याल में कोई फेक राइड मार रहा था और वो राइड जो है ना फिर उसको कैंसिल करनी पड़ गई है। 11 बजने वाले हैं भाई साहब, राइडों की बहुत बुरी हाल है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। 5-5 किलोमीटर दूर और एक ही राइड है, बहुत जलील हो रहे हैं भाई आज के दिन। हम लोग देख रहे हो ये हाल चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना सखीसन की तरफ मूव करूँ, ताकि क्या पता वहाँ पे हमें कोई राइड मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि हमारे मतलब की राइड मिलना ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल चाय शाय पी है, पराठा शाठा खाया है हम लोगों ने यहाँ पे। अभी यहाँ से निकलने की तैयारी पकड़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग को जो है ना कोई राइड भी रास्ते में आ जाए। सखी हसन पहुँचते पहुँचते दुआ तो यही है कि अल्लाह करे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते राइड आ जाए। आप लोग भी दुआ करो, क्या पता आप लोग की दुआ कबूल हो जाए। कसम से मैंने सोचा नहीं था कि आज इतना घटिया काम होगा कि हम लोग बीचों बीच शहर के रह के भी ना राइड नहीं ले पाएंगे। भाई साहब सखी हसन पे मौजूद हूँ। तो सखी हसन है, ये सामने जो है ना वो क्या बोलते हैं टैंकर वाले माफिया वाला जो है ना वो बना हुआ है, वाटर बोर्ड। और सामने जो है ना वो मार्केट है मोबाइल की, और इस तरफ हम हैं। टाइम आप लोग देख लो, 11:02 हो चुके हैं और राइड कोई राइड नहीं है। और मैंने माई होम लगाया हुआ, हालांकि ये देखो माई होम लगा हुआ मेरा, माई होम पे भी कोई अमल दखल नहीं है, कोई कुछ भी राइड नहीं है। वरना यहाँ पे राइडों की भरमार होती है यार। जिस एरिए में सरजानी में, वो सरजानी कह रहा हूँ, सखी हसन वाले हिस्से पे आप लोग को नॉर्थ की राइड आ जाती है, पीछे की तरफ की राइड आ जाती हैं, और माई होम की तो कोई ना कोई लटक पटक के आ ही जाती है। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए, बिल्कुल सन्नाटे में काम कर रहे हैं, और बिल्कुल सन्नाटे में अब जाके हम लोग यहीं पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बाइकिया वाले खड़े हैं कुछ, देख रहे हो, और रोड के उस पार भी आपको बाइकिया वाले नज़र आएंगे। लेकिन भाई हम लोग के भी सूरत हाल इन बाइकिया वालों से कम नहीं है। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 473 रुपये का काम किया है भाई। एक राइड अगर और लग जाती है तो समझो 445 रुपये हमारे और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। तो भाई साहब थोड़ा सा इंतज़ार करें, 1 घंटे का इंतज़ार करें, आप लोग को लग पता जाएगा कि हम लोगों ने ये 400 रुपये भी लेने हैं या हम लोगों ने इसमें भी जलील होना है। भाई साहब बड़ी मुश्किल से मिल गई है हम लोग को राइड। सखी हसन पे खड़े 11:20 19 मिनट पे जाके हमें राइड एक आई है, छोटी सी राइड, वरना घर की तरफ तो राइड ही नहीं है, ये भी घर वाली राइड नहीं है। इसको मैंने लेना है जी बफर जोन, मतलब बफर जोन कह रहा हूँ यहाँ से यार, ये क्या इसको कहते हैं, अंडा मोड़ वाली साइड से इनको पिक करना है और यहाँ सखी हसन के पास एन ब्लॉक में लाके हम लोगों ने ड्रॉप करना है। ये भी कह रही हैं कि जल्दी आ जाएं, हमें इमरजेंसी है। अब इससे पहले कि ये कैंसिल का इरादा बनाए, हम लोग फटाफट पहुँचते हैं और आप लोग को ड्रॉप करके एन ब्लॉक में मिलते हैं। तो जी ये है जी जमजम प्याला, और इस तरफ है जी हमारा पिकअप। ये वाली गली में आएंगे, यहाँ से सीधे हाथ में जाएंगे और यहाँ पे है जी एक अदद मस्जिद। अपोजिट रोड अंडा मोड़ का है, और इस तरफ अगर आप बोलें तो ये वाला रोड जो है ये कहलाता है शादमान। ये मस्जिद का ही एड्रेस है, सनी एवेन्यू, यहाँ से पिक करना है जी। तो जी ये डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस के सामने बना हुआ है जी यूबीएल अमीन बैंक। यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारा बोनस बचा लिया है। 11:50 हो रहे हैं जी इस वक्त, और हम लोगों ने अपना टारगेट कर लिया कंप्लीट। 103 रुपये बना है इनका फेयर, 120 रुपये मिल गए हैं।
और इसके साथ ही अब हमारा टारगेट हुआ कंप्लीट। ये रहा जी 465 रुपये हमारे आ चुके हैं। अब माई होम की राइड है, या अल्लाह आप माई होम की राइड दे दे, हमें यहाँ से जाने दे। हम लोग बहुत जो है ना वो गुनाहगार हैं। हम लोगों ने बड़ी गलती की है, हम घर से निकले और हम लोगों ने 7 राइडों का गोल सेलेक्ट किया। जिन गरीबों ने 15-17 का गोल सेलेक्ट किया हुआ होगा, उनकी क्या हालत हो रही होगी रोडों पे। अल्लाह अकबर। मैं उनसे सिर्फ इजहार की कर सकता हूँ कि तशवीश का इजहार कर सकते हैं हम आपके साथ कि भाई साहब बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हाल है। इतनी ही गंदी कंडीशन है हमारी। 12:05 हो गए हैं, कोई राइड नहीं आई और नेक्स्ट डे भी स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट डे के लिए भी मैंने 7 राइडों वाला बोनस जो है ना वो सेलेक्ट कर लिया है। ये आ गया जी 7 राइडों वाला बोनस। अब जो है ना यहाँ से जा रहा हूँ भाई मैं घर जा रहा हूँ और मीटर रेटिंग ऑलरेडी आप लोग को बता दी है मैंने। यहाँ से पहुँचूँगा घर की तरफ, अगर रास्ते में राइड आई तो लूँगा, वरना भाई ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तकरीबन 8 किलोमीटर। देखो तो 8 किलोमीटर हम लोग जो है ना वो खाली जाने वाले हैं। अगर राइड ना मिली, अल्लाह करे राइड मिल जाए, हमारा पेट्रोल कवर हो जाए, कम से कम पेट्रोल कवर हो जाए। अगर वो भी कवर ना हुआ तो भाई साहब फिर डायरेक्ट हम घर पे ही मिले। लो जी यूपी भी आके हम लोग की सुन ली गई है। हम लोग को यूपी के पास की राइड मिल गई है और बाबा मोड़ लेके जानी है भाई साहब। इस पर ताली होनी चाहिए क्योंकि भाई साहब ये राइड हमारे बड़े काम की है। ये लिखा है जी ओलंपिक प्राइड बाबा मोड़ सरजानी टाउन सेक्टर 1, यहाँ पे लेके जाना है जी भाई इसको। अगर पिकअप की बात करें तो भाई साहब हमने इसको पिक बहुत छोटे से पिकअप पे इनको हमने पिक करना है। तो ये अगर हम लोग को दिखाया तो ये यूपी मोड़ पे खड़ा हूँ, ये सामने है स्वाद बेकरी, ये यूपी मोड़ है और इधर हैं हम, ठीक है जी। यहाँ से पिक करना है भाई हम लोगों ने। सेक्टर 11B का है एड्रेस, ठीक है, सेक्टर 11B का एड्रेस है और कितना है 900 मीटर है सिर्फ और सिर्फ हम लोग का। तो भाई साहब पेट्रोल का पैसा निकल गया है, बाबा मोड़ ड्रॉप करेंगे साइमा रिजियन डीलर्स की तरफ से होके सीधा जाएंगे घर की तरफ। चलते जाके इनको पिक करते हैं। लो जी ये है जी मक्का होटल, सामने है जी पंप, N3 वाला पंप है जी। यहीं के पीछे बैक साइड पे गली पे हम लोगों ने ड्रॉप किया। 203 रुपये फेयर बन रहा था, 210 रुपये हमें मिल गए हैं। ये आ रहा है जी 203 रुपये फेयर। इसके साथ ही हमारी ये राइड कंप्लीट। अब आते हैं अपनी बाइक की मीटर रीडिंग पे और आपको हिसाब किताब बताते हैं। ये चल रही है जी 19,764 और हमारी स्टार्टिंग रीडिंग थी 19,723 स्टार्टिंग मीटर की रीडिंग। तो हिसाब किताब ज़रा बनाते हैं आज हम लोगों ने कौन सा इतना कमाया जो मैं आपको हिसाब बताऊँ। तो ये आ रही है जी 19,764 और 19,723 हमारी रीडिंग चल रही थी, ठीक है। और यहाँ पे ये बनता है जी टोटल 41 किलोमीटर आज हमारी बाइक चली है। तो 41 किलोमीटर को आप निकालें तो मैं 41 का जो है ना ब्रेकअप निकाल लेता हूँ। 41 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 55 और मल्टीप्लाई बाय 378। तो ये हम लोगों ने 281 रुपये की आज हम लोगों ने फ्यूल कंजप्शन की है। 281 की फ्यूल कंजप्शन के साथ हम लोगों ने जो कमाया है वो जगहों पे मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने कौन सा तीर मारा है आज के दिन जो है। यहाँ आओ ज़रा, रीसेट कर दिया इसको। ये है जी आज की हमारी अर्निंग, टोटल अर्निंग 564 रुपये आज हम लोगों ने ये बनाए हैं। मैं अब ज़रा कैलकुलेटर पे चलता हूँ। 564 प्लस हम लोगों ने 465 रुपये का आज बोनस कमाया, प्लस हम लोगों ने 210 रुपये की एक राइड की। ये है जी टोटल हमारी आज की अर्निंग। माइनस करो 281 और 1138 रुपये आज के दिन हम लोगों ने बचत की है। तो ये बचत है हमारी 7 बजे से लेके 12 बजे तक की बचत, जो कि मेरे हिसाब से घटिया तरीन आज की मेरी समझे मेरा रिकॉर्ड है। जब से लेके अब तक जितना भी मैंने काम किया ना, उसमें सबसे घटिया मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो आज का रहा है। और मैं तुम्हारे को एक चीज़ और दिखाता हूँ, शायद मैं इसमें जो है ना आप लोग को मोटिवेट कर सकूँ। भाई साहब मेरी ये देखो राइड 9:20 पे लगी है। ये आप लोगों ने देखी है 9:20 पे ये मेरी राइड है। यहाँ से टाइम दिखाएगा 9:20, फिर 10:10, फिर 11:26। मतलब कि हर 1 घंटे के गैप के बाद मुझे एक राइड मिलती रही है। 1 घंटे के गैप के साथ एक राइड। तो सोचो कितना बुरा हाल था, कितनी बुरी आज की हमारी वर्किंग थी। मुझे ये 9 साढ़े 9 के दरमियान काम ख़त्म कर देना चाहिए था, जो कि 12 बज गए। जंगों की घटिया पॉलिसी की वजह से, जिसमें राइड थी बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब देखो रात के 12 बजे तो इन्होंने यहाँ पे पीक शिक लगा दी है। बहरहाल चलते हैं। ये था जी आज का हमारा ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाकी आप लोग जो भी पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं, आप लोग सुपर थैंक और सुपर चैट के ज़रिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दे हमें इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा से आएंगे, दोबारा से काम करेंगे। 7 राइडों का गोल सेलेक्ट किया हुआ है, दोबारा से 7 राइडें करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल दोबारा। अल्लाह हाफिज़।
लव यू।